काजमी साहब, ये जो JUI फेक की जो डार्लिंग है, ये मुन्नी है कौन जी कि इतना काम खराब कर देता है? भाई ऐसा है कि ये मुन्नी और डार्लिंग वगैरह का सच्ची बात यह है कि मुझे तो सही पता नहीं है। मैं इसमें अपनी कम इल्मी का इतराफ़ करता हूँ। नहीं तो फिर मैं तो वो करना वो स्वाति साहब जो पीछे में मेरी वो निकाल जवाब ही नहीं दे रहे। मैं कोई फ़िरका वारियत को हवा नहीं देना चाहता, लेकिन मुश्किल ये है कि JUI की तरफ से एक पहले से एक ख्वाहिश का इजहार रहा है कि वो वजारत मजहबी उमूर लेना चाहते हैं। अब आज़म सवाती साहब ने इल्ज़ाम लगा दिया। अब ये इस वक्त जो मेरी कैफियत है मैं क्या बताऊं, यानी अब हमारे कोएलिशन पार्टनर हों, वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हों, उधर से मुझ पर पाबंदी हो कि जी आपने उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना, ऐसा ना हो कि वो मच्छर जाएं, वो नाराज हो जाएं। मच्छर तो बड़ी जल्दी जाने हैं वैसे। तो अब साहब मैं तो एक बात चटकी बात करना चाहता हूँ। एक बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि करप्शन हुई है या नहीं हुई? जो हायरिंग रिव्यू कमेटी ने जिसमें MNAs और सेनेटर शामिल हैं वो आके कहते हैं करप्शन हुई है। अगर मैं कहूं कि नहीं हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं उन MNAs और सेनेटर्स की नफी कर रहा हूं कि नहीं वो गलत कह रहे हैं। नहीं सर, आप अपना तजर्बा बताएं। मैं जो मेरा तजर्बा है वो मैं अर्ज कर देता हूं। देखिए, मैंने अदालत में जब बयान दिया कि अगर करप्शन हुई है तो पिछले बरसों के मुकाबले में कम हुई है। इसका वजह क्या थी वो मैं बताता हूं ना आप। बात यह है कि जब मैं वहां गया सऊदीया में, वहां पर इमारतें, आप खुद हज करके आ रहे हैं माशाल्लाह, वहां पर आपने देखा होगा कि इमारतें मक्के में भी खासे फासले पर थी, और जब 4-5 किलोमीटर के फासले पे इमारत हो तो ट्रांसपोर्ट तो देनी चाहिए ना। अब मैं बिल्डिंग्स का जायजा लेने के लिए गया तो मुझे हाजियों ने शिकायत की कि जी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं है। वहां पर जो हमारी तरफ से खुद्दामुल हुजाज मुकर्रर होते हैं उनसे पूछा, उन्होंने भी गवाही दी कि वाकई ट्रांसपोर्ट 2 दिन आई थी फिर गायब हो गई। लेकिन काजमी साहब, आप भी तो जब हज नजदीक आ गए उस वक्त ही गए ना, पहले नहीं आपकी कोई एडवांस टीम गई होते जाके पता करे कि मसले मसाइल हो? और जी एडवांस टीम वहाँ पे है ना जी, राव शकील था। बल्कि मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, बिल्डिंगें किराए पे लेने में एक स्वीपर भी आगे आगे रहता है। इस दफा का मुझे नहीं पता, एक स्वीपर है जो बिल्डिंग हायर करने में वो जाके काम करता है। पूछे आप, इन्होंने घेरा नहीं डालने दिया, मुझे यही पता चला उधर का जो सफीर है पाकिस्तान का जो उधर, वो तो JUI का नहीं है ना जी, उसने इनके खिलाफ बहुत बयानबाजी की है। वो भी कहता सारे मामला मेरे कंट्रोल से हो जी। वो JUI के तो नहीं हैं, लेकिन बहरहाल उनकी एक अरसे से ख्वाहिश है, पिछले साल से वो कह रहे हैं कि बिल्डिंग हायरिंग का काम मुझे दिया जाए। सुभान अल्लाह। और उन्होंने ये लिखा बाकायदा, हमें रिक्वेस्ट की कि बिल्डिंग हायर कमेटी का चेयरमैन मुझे बनाया जाए। अच्छा। और जब हमने ये कहा कि जनाब ये सफ़ीर पाकिस्तान पहले बिल्डिंग हायरिंग के चेयरमैन होते थे, लेकिन वो सफ़ीर को बैठना होता है रियाज में और बिल्डिंग हायर करनी होती है जनाब यहाँ पे इधर मक्के में और मदीने में, तो इसलिए वो सही तौर पर काम नहीं हो सकता था। तो अब ऐसी सूरत में ये काम उनको नहीं सौंपा जा सकता। और जब DG का ओहदा नहीं होता था, सिर्फ डायरेक्टर होता था, उस वक्त सफीर चेयरमैन होता था। जब से DG हुआ है तो वो DG ही चेयरमैन होता है। इसका मतलब है इसमें कोई माल पाड़ी का कोई चक्कर है ऐसे कि सफीर साहब ही बच पाया है? नहीं, अब मैं दरअसल मैं एक दीनी मजहबी आदमी हूँ भाई। रसूल है, आपने कोई कभी, मुझे पता है कि आलमी इतने माशाल्लाह आलमी दीन है, आप एतबार करते जो आप कहते हैं हम मान रहे हैं, लेकिन आपको कोई खुद भी तो अंदाजा हुआ अगर तो कोई गड़बड़ है। देखिए भाई, मैं किसी पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, मैं बगैर सबूत के किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, मेरी एक मजबूरी है। वरना तो सियासत में तो है ही ब्लेम गेम। आप पर किसी ने इल्ज़ाम लगाया, आप जवाबन उस पर इल्ज़ाम लगा दें। आज़म सवाती साहब ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, मैंने उनको लीगल नोटिस दिया 10 करोड़ का जी कि लीगल नोटिस दिया। अदालत ने वो नोटिस की मुद्दत अभी पूरी होने से पहले, इससे पहले कि मैं उस पर कोई एक्शन लेता, उससे पहले ही खुद असुओ नोटिस ले लिया। लेकिन मेरे अंदर जो घुटन की कैफियत है वो मैं नहीं बता सकता कि आप पर इल्ज़ाम लगे हुए हों, आप जवाबन उन पर इल्ज़ाम न लगा सकें, सबूत भी हों आपके पास। सर एक इल्ज़ाम नहीं है, एक ये तो आप चौधरी साहब मेरा काम करा दें, जो 10 करोड़ का इन्होंने अर्जाना किया है उसमें तो मेरा हिस्सा डलवा दें चौधरी साहब। उसमें तेरा हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसमें वो तो जो इनका अपनी इज्जत उन्होंने खराब की, वो तो हमारी वजह से ही है, सारा गेम तो हमारी वजह से। तुझे उसी में से मिलेगा, जो रियालो वाला हिस्सा है ना, उसी में तुझे हिस्सा मिलेगा। 10 करोड़ में कोई हिस्सा नहीं बनता। नहीं जी, अगर 10 करोड़ मुझे मिल गए, अगर 10 करोड़ मुझे मिल गए, ठीक है ना जी, तो इंशाल्लाह उसमें से मैं आपको हिस्सा जरूर पेश करूंगा। फिगर बताएं ताकि आज मैं जाके कोई पार्टी शार्टी करूं जी। कितने दे बात यह है कि फिगर आप मुझसे इसलिए ना पूछें कि फिर तो हर हाजी बैठ जाएगा ना। अब जरा मेरे हाल पे रहम करें, ऐसा ना हो कि 10 करोड़ की बजाय वो 10 करोड़ अपनी जेब से देने। 250 रुपया दे देंगे, ठीक है चौधरी साहब, आपने अपनी तनख्वाह वाला हिसाब रखा हुआ है। अच्छा काजमी साहब, ये एक चीज़ और बताइए, ये राव शकील का चक्कर क्या है आखिर? मेरा ख्याल है इस चक्कर की वजह से आप ज़्यादा पीछे हैं कि राव शकील वाले चक्कर की वजह से।
हालांकि मैंने आपका ये बयान भी पढ़ा है कि वो तो आपकी अब उसको अपॉइंट करने वाले भी आप नहीं थे, उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी कोई और है। मुल्क से बाहर की पोस्टिंग का इख्तियार वो वजीर को नहीं होता, वो इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का है, उनका एक प्रोसीजर है, एक तरीक़ेकार है। लेकिन एक बात पहले दरमियान में रह गई, मैं ये बता रहा था, आपने कहा था ना कि आपने तो मान लिया करप्शन हुई है, करप्शन थोड़ी है ज्यादा, वो मैं बता रहा था, मैं जब वहां गया सऊदीया में और वहां पे देखा बिल्डिंग्स दूर हैं और वहां पर ट्रांसपोर्ट के हवाले से पता चला कि ट्रांसपोर्ट नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट का कानून है कि अगर हाजी जो हैं 100 हाजियों के लिए एक बस चाहिए ट्रांसपोर्ट के लिए, तो फर्ज करें एक बिल्डिंग में 1500 हाजी हैं तो 15 बसें लगनी चाहिए। तो वो लोग नीचे एग्रीमेंट कर लेते हैं, यार 15 बसें लगनी चाहिए ना, आप 15 की बजाय 5-6 बसें भेज देना, कौन है पूछने वाला। जब मुझे ये पता चला तो मैंने डीजी हज को इंस्ट्रक्शंस दी कि जनाब यहाँ पर बसें नहीं आ रही, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का इंतजाम सही नहीं है, आपने ट्रांसपोर्टर को जो लास्ट इंस्टॉलमेंट देनी है वो रोक ले, और अगर वो मजीद भी कोई फाइन करना है तो करके इस बिल्डिंग के जो हाजी जिनसे आपने पैसे लिए हैं ट्रांसपोर्ट के, आप उनको वापस करें। ये मैं इंस्ट्रक्शंस दे के आया हूं। अब ये भी तो करप्शन है ना, अब करप्शन तो एक पैसे की भी हो, करप्शन तो करप्शन ही होती है। एक आदमी साहब, एक छोटी जी इंस्ट्रक्शन सानू भी मिली है ब्रेक दी, इजाजत तो मैंने ले ली है, लो जी ब्रेक ला लो, बड़ी मेहरबानी, अभी इंस्ट्रक्शन बनना लाजमी है वरना बंद हो जाएगा जी।